नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट रोशन जी की है, जो पेशे से एक कार ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी रोशन जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो कहानी मेरे जीवन में खुद के साथ ही घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में है, जिस घटना को आज भी याद करके मेरा दिल कांप उठता है। आज भी जब मैं अपनी कार का स्टीयरिंग थामता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सीन फिर से मेरी आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ वो जो डरावना हादसा हुआ था वो मेरे इसी टैक्सी ड्राइविंग वाले काम के दौरान ही हुआ था। जिस वक्त वो हादसा हुआ, उस वक्त तो मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से उस चीज के होने के बाद मैं कुछ दिनों तक बिल्कुल सहम गया था। जिस रात मेरे साथ वो खौफनाक हादसा हुआ था, उस रात के बाद मैंने लगभग 1 महीने तक ना ही तो अपनी कार को हाथ लगाया था और ना ही मैं अपने घर से बाहर निकला था, क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा मेरी आंखों के सामने आता था तो मुझे सिर्फ उसी का वो डरावना और भयानक चेहरा दिखाई देता था। अंधेरे को देखते ही ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी पेड़ के पीछे से अचानक से मेरे सामने आ जाएगी और इस बार मुझे जान से मार ही डालेगी। अब मेरी इन सब बातों को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन थी और इतना भयानक मेरे साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अंधेरे से भी अब इतना ज्यादा डर लगने लगा था। तो इन सब बातों के बारे में आप लोगों को इस कहानी में आगे चलने पर पता चलने वाला है। बस आप लोग अंत तक इस कहानी में बने रहो, क्योंकि जो खौफ और डर का लेवल आगे जाकर इस कहानी में आप लोगों को मिलने वाला है, वैसा डर आप लोगों ने शायद ही आज तक किसी इंसान के साथ बीती हुई किसी डरावनी घटना को सुनते वक्त महसूस किया होगा। असल में यह घटना आज से कोई 5 साल पहले की है। आज से 5 साल पहले मैं लगभग यही कोई 30-32 साल का नौजवान हुआ करता था। हमारा जो गांव था वो कानपुर शहर से ठीक 25 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले हमारे घर पर खेती बाड़ी का काम होता था। मेरे बाबूजी और मैं मिलकर अपने खेतों में मेहनत करते थे और हमारी गुजर बसर ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर हमारी किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि लगातार 3 साल तक सूखा पड़ गया। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गईं और घर की पैसों की हालत बिगड़ने लगी। बाबूजी दिन ब दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे और उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। जब मैंने उनको इस तरीके से पैसों की वजह से टेंशन में आते हुए देखा तो मैं सोचता था कि जब अपने रहते अपने माँ बाप को इतनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, तो फिर अपने होने का या ना होने का क्या मतलब है। इसी वजह से मैं यह फैसला करता हूं कि अब से मैं उनकी कमाई में सहारा बनूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं जिसकी वजह से मैं घर वालों को 2 रुपये कमा कर दे सकूं। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अपने एक रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लिए और अपनी सी जमीन गिरवी रखकर एक पुरानी सेकंड हैंड कार खरीद ली। मैंने सोचा कि गांव से शहर और शहर से गांव सवारियां ढोकर कुछ पैसे कमा सकता हूं। जैसे ही मेरे दिमाग में यह आइडिया आया तो मैंने इस बारे में अपने बाबूजी से बात की। जब मैंने बाबूजी से बात की तो पहले तो वो मुझे इस चीज के लिए मना कर देते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ड्राइवरी का काम बहुत खतरनाक होता है, रात बेरात न जाने कैसे लोगों से पाला पड़ता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपना ध्यान रखूंगा और ज्यादातर दिन में ही काम करूंगा। जैसे ही मैंने टैक्सी चलाने का काम शुरू किया तो मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इस काम में इतनी कमाई हो सकती है, क्योंकि मैं गांव से शहर आने जाने वाला अकेला टैक्सी वाला था। इसलिए मुझे सवारियां भी खूब मिलने लगी। सुबह सुबह गांव से लोगों को शहर छोड़ता और शाम को शहर से वापस गांव लेकर आता। धीरे धीरे मुझे पैसों का ऐसा चस्का लग गया कि मैंने दिन रात देखना ही छोड़ दिया। मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर लगातार 1 से 2 साल तक मेरी इसी तरीके से कमाई होती रही तो मेरे घर के पैसों की हालत बहुत जल्द ही सुधर जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसी टैक्सी चलाने के काम के दौरान मेरे साथ आगे चलकर एक ऐसा भयानक हादसा होगा, जिस हादसे के बारे में मैंने वो काम करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। असल में जब मुझे टैक्सी चलाते हुए लगभग 1-1.5 साल का वक्त हो गया था तो एक बार मैं ऐसे ही कानपुर के जकरकटी बस स्टॉप पर अपनी कार लगाकर सवारियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन मुझे सुबह से लेकर शाम तक बहुत कम सवारियां मिली थीं और जो भी सवारियां मिली थीं
वो सिर्फ शहर के अंदर थोड़ी बहुत दूर जाने वाली ही मिली थी, जिसकी वजह से उस दिन मेरी ठीक तरीके से कमाई भी नहीं हुई थी और इस वजह से मेरा थोड़ा सिर दर्द करने लगा था। क्योंकि जब कभी भी मेरी अच्छे से कमाई नहीं होती थी तो मैं उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगता था। उस दिन मेरे पास इतने कम पैसे थे कि उनको लेकर मेरा घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैं इंतजार करता रहता हूं कि रात के 10 से 11 बजे जब दिल्ली से आखिरी बस आएगी तो हो सकता है उसमें मुझे कोई लंबी दूरी वाली सवारी मिल जाए ताकि मेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएं। यही बात सोचकर उस दिन मैं रात के 10 बजे तक वहीं बस स्टॉप पर ही रुका रहता हूं। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी और फिर अंधेरा हो गया था। अब ऐसा भी नहीं था कि मैं उसी दिन इतनी लेट तक रुका था, बल्कि मैं हर रोज लगभग रात के 8 से 9 बजे के आसपास में शहर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए रवाना होता था। लेकिन क्योंकि आज सवारियां बहुत कम थीं और कमाई काफी कम हुई थी तो मैं रात को आने वाली बस का इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही घड़ी में रात के 10:30 तो वो बस भी आ जाती है। जैसे ही वो बस आती है तो मैं बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगता हूं। लेकिन उस बस में जितनी भी सवारियां थीं वो धीरे धीरे करके बस से नीचे उतरकर इधर उधर जाने लगती हैं। कोई भी मेरे पास आकर मुझे कहीं जाने के लिए नहीं पूछ रहा था। फिर जब बस पूरी तरीके से खाली हो गई तो मैं भी बड़ा ही निराश होकर वापस अपनी कार में आकर बैठ गया और वहां पर बैठा बैठा अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था और घर जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक से ही मुझे अपनी गाड़ी की खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई दूसरा ड्राइवर होगा, लेकिन जब एकाएक ही मेरी नजर उस तरफ गई तो मुझे दिखाई दिया कि एक आदमी खड़ा है जिसके साथ एक औरत और एक छोटा बच्चा भी है। पहनावे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी शहर के रहने वाले हैं, बल्कि उनका जो पहनावा था उसको देखकर यही लग रहा था कि वो किसी गांव के ही रहने वाले हैं। उस औरत ने अपने चेहरे पर भी काफी लंबा घूंघट निकाल रखा था। उसके साथ जो आदमी था वो भी बड़ा दुबला पतला और सहमा हुआ सा लग रहा था। उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल के आसपास में थी। जब मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो उस आदमी ने बड़ी दबी हुई आवाज में मुझसे पूछा, भैया क्या आप हमें पतंगांव तक छोड़ देंगे? अब जैसे ही उसने उस गांव का नाम लिया जिसका नाम पतंगांव था तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि वो जो गांव था वो कानपुर शहर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस तरफ मेरे गांव के लिए रास्ता जाता था वो उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में था। उस गांव तक जाने का रास्ता रात में बेहद सुनसान और उजाड़ इलाके से होकर गुजरता था। एक पल के लिए तो मैं उसको मना करने वाला था, लेकिन फिर जब मैंने उसकी गोद में वो छोटा बच्चा देखा तो मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है, क्योंकि जो 4-5 साल का छोटा बच्चा उसकी गोद में था वो बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देख रहा था। साथ ही मुझे अपने घर की पैसों की तंगी का भी ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर ये सवारी ले लूंगा तो आज की कमाई अच्छी हो जाएगी। यही सोचकर मैं उससे कहता हूं, हाँ छोड़ तो दूंगा, लेकिन किराया ज्यादा लगेगा। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो बोला, किराए की चिंता मत करो भैया, तुम जितना बोलोगे उतना दे देंगे, बस हमें सही सलामत हमारे घर तक पहुंचा दो। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने उन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो औरत अपने बच्चे के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई और वो आदमी मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उनके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा पुराना लोहे का बक्सा था जिसे उस औरत ने अपनी गोद में रख लिया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उन्हें उनके बताए हुए रास्ते पर ले चला, लेकिन उस वक्त मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मैंने पैसों के लालच में जिन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई ऐसी बला है जो मुझे मेरी मौत की मंजिल तक ले जाने वाली थी। मेरा वो खतरनाक सफर अब शुरू हो चुका था। जैसे ही मैंने अपनी कार को शहर की आखिरी बत्ती पार कराकर उस सुनसान हाईवे पर डाला, मुझे अपनी बाबूजी की कही हुई बात याद आने लगी थी। वो हमेशा कहते थे कि रोशन, रात का सफर और पराया आदमी, इन दोनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके थे और मेरी गाड़ी उस अंधेरी सड़क पर अपनी हेडलाइट की रोशनी के सहारे दौड़ी चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं सड़क के ऊपर आकर ऐसे मिल रही थीं जैसे उन्होंने किसी अंधेरी गुफा का मुंह बना रखा हो। मैंने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे हुए उस आदमी की तरफ कनखियों से देखा। वो बिल्कुल खामोश और पत्थर की मूरत बना बैठा था और उसकी नजरें सामने सड़क पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, न डर, न बेचैनी,
न ही घर पहुंचने की कोई जल्दी। ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। आमतौर पर जब भी कोई सवारी इतनी रात को अपने घर जा रही होती है तो वो या तो जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहती है या फिर रास्ते भर कुछ न कुछ बातचीत करके अपना और ड्राइवर का मन लगाए रखती है। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल चुप थे। पीछे वाली सीट पर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने गाड़ी में लगे पीछे देखने वाले शीशे में उस औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे घूंघट की वजह से मुझे उसका चेहरा तो क्या, उसकी शक्ल का अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था। वो बस अपने उसी लोहे के बक्से को अपनी गोद में रखे हुए सिर झुकाए बैठी थी। उसका बच्चा भी ना तो रो रहा था, न ही कोई हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने ही बात करने की हिम्मत की। मैंने बगल में बैठे उस आदमी से पूछा, बाबूजी, आप लोग इतनी रात को कहां से आ रहे हैं और आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? मेरी बात सुनकर उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। उसने बड़ी सपाट आवाज में कहा, हम अपने एक रिश्तेदार के यहां से आ रहे हैं, वहां से निकलने में ही देर हो गई। उसका जवाब बड़ा सीधा था, लेकिन जिस लहजे में उसने ये बात कही थी वो मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन बोल रही हो। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, पतंगांव में आप गांव के अंदर ही रहते हैं या कहीं बाहर की तरफ? इस बार उसने जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया, जैसे वो सोच रहा हो कि मुझे क्या जवाब दे। फिर वो बोला, गांव से थोड़ा पहले ही नदी किनारे हमारा एक छोटा सा घर है। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। नदी किनारे? मैंने कई बार उस रास्ते से सवारियां ले गया था। पतंगांव के पास एक सूखी हुई नदी तो थी, लेकिन उसके किनारे पर सिवाय वीराने और बंजर जमीन के और कुछ नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद मैं गलत हूं या कोई नया घर बन गया होगा। मैं अपने दिमाग में चल रही इन बातों को झटक कर वापस गाड़ी चलाने में ध्यान लगाने लगा। गाड़ी लगभग 30-35 किलोमीटर चल चुकी थी और अब हम मुख्य हाईवे को छोड़कर पतंगांव जाने वाली सिंगल सड़क पर मुड़ गए थे। यह रास्ता और भी ज्यादा सुनसान और डरावना था। सड़क टूटी फूटी थी और दोनों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां और बेजान पेड़ थे। यहां आकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हवा में ठंडक अचानक से बढ़ गई हो। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा ऊपर चढ़ा लिया। तभी पीछे बैठी हुई उस औरत का बच्चा, जो अब तक बिल्कुल शांत था, अचानक से रोने लगा। लेकिन उसका रोना किसी आम बच्चे के रोने जैसा नहीं था। वो बड़ी ही अजीब और चुभने वाली आवाज में रो रहा था, जैसे उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी बात पर चिढ़ रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उस औरत ने अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की। वो उसे थपकी देते हुए कुछ फुसफुसा रही थी। अंधेरे और घूंघट की वजह से मैं कुछ ठीक से देख या सुन नहीं पा रहा था, लेकिन तभी मेरे कानों में उस औरत की आवाज पड़ी। वो अपने बच्चे से कह रही थी, चुप हो जा मेरे लाल, बस थोड़ी देर और, बस अपनी जगह पहुंच जाई, फिर तुझे तेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे कोई खास अजीब नहीं लगा। हर माँ अपने रोते हुए बच्चे को ऐसे ही बहलाती है। लेकिन इसके बाद उस बच्चे ने जो कहा, उसे सुनकर मेरे बदन में एक कंपी सी दौड़ गई। उस बच्चे ने अपनी तोतली लेकिन साफ आवाज में कहा, नहीं माँ, मुझे भूख अभी लगी है, मुझे वही वाला ताजा गोश्त खाना है जो पिछली बार खिलाया था। यह शब्द सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। ताजा गोश्त? ये 4-5 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और कौन माँ बाप अपने इतने छोटे बच्चे को ताजा गोश्त खाने के लिए देते हैं? मेरे दिमाग में हजारों बुरे ख्याल एक साथ आने लगे। मुझे लगा कि जरूर ये लोग कोई अपराधी हैं, शायद कोई बच्चा चोर है या फिर कुछ और। मेरा डर अब बढ़ने लगा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी और बहाना बनाकर बगल वाले आदमी से कहा, बाबूजी, गाड़ी कुछ गड़बड़ कर रही है, मुझे एक बार उतर कर देखनी पड़ेगी। मैं असल में गाड़ी रोककर इन लोगों को ठीक से देखना और समझना चाहता था। मेरी बात सुनकर वो आदमी बिल्कुल शांत रहा। उसने सिर्फ हूं में जवाब दिया। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और हैंड ब्रेक खींचकर नीचे उतर गया। मैंने बोनट खोलने का नाटक किया और गाड़ी के इंजन में देखने लगा, लेकिन मेरी नजरें लगातार गाड़ी के अंदर बैठे उन लोगों पर ही थीं। मैं बाहर था, इसलिए गाड़ी के अंदर की लाइट जल रही थी। उस हल्की सी रोशनी में मैंने जो देखा, उसने मेरे डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मैंने देखा कि वो औरत अब भी उसी तरह सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसका घूंघट थोड़ा सा सरक गया था। और घूंघट के नीचे से जो मुझे दिखाई दिया, वो उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके होंठ थे, जो कि कुछ ज्यादा ही लाल थे, जैसे उसने खून पी रखा हो। और उसके बगल में बैठा वो बच्चा,
वो बच्चा मेरी ही तरफ घूर घूर कर देख रहा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट किसी मासूम बच्चे की नहीं बल्कि किसी शैतान की लग रही थी। मैं उस बच्चे की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने जल्दी से बोनट बंद किया और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बस जल्द से जल्द इन्हें इनके ठिकाने पर छोड़कर यहां से भाग जाना चाहता था। मैंने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार बढ़ा दी। अब वो खामोशी मुझे पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। बीच बीच में सड़क पर कुछ गड्ढे आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे गाड़ी धीमी करनी पड़ रही थी। ऐसे ही एक बड़े गड्ढे में जब गाड़ी का पहिया जोर से लगा तो गाड़ी पूरी तरह से हिल गई और इसी झटके में बगल में बैठे उस आदमी के हाथ से एक छोटी सी पोटली छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गई। इससे पहले कि वो झुककर उसे उठाता, मैंने देख लिया कि उस पोटली में क्या था। वो एक इंसानी कान था जिसमें सोने की एक बाली अब भी अटकी हुई थी। ये सीन देखते ही मेरे मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि तभी बगल में बैठे उस आदमी ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ किसी बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा था और उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत। उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाकर एक ऐसी आवाज में धीरे से कहा जिसे सुनकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। वो कह रहा था, गाड़ी चलाते रहो और भूल कर भी ज्यादा सवाल मत पूछना, वरना जहां तक पहुंचने की जल्दी है वहां वक्त से पहले ही पहुंच जाओगे। उसकी आवाज अब उस विनम्र आदमी जैसी नहीं थी। वो एक भारी, डरावनी और किसी गहरी खाई से आती हुई आवाज लग रही थी। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं किसी मामूली इंसान के साथ नहीं बल्कि किसी भयानक बला के चंगुल में फंस चुका हूं। अब यहां से जिंदा बचकर निकल पाना नामुमकिन सा लग रहा था। उस आदमी के वो डरावने शब्द मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए थे। मेरे जिस्म में हरकत करने की ताकत तो बची नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ पैर किसी मशीन की तरह अपने आप काम कर रहे थे। मेरी आंखें सामने अंधेरी सड़क पर जमी हुई थीं, पर मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। वो डरावना सीन, मेरे पैरों के पास गिरी वो पोटली और उसमें रखा वो इंसानी कान मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मेरे गले में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए हों। मैं चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। कंधे पर रखा हुआ उसका वो बर्फीला हाथ अब भी वहीं था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी हड्डी तक में उसका ठंडापन महसूस हो रहा था। मुझे साफ समझ में आ गया था कि अगर मैंने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये हाथ मेरी गर्दन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अब डर मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। मैं कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक कैदी था जिसे ये शैतानी ताकतें अपनी मंजिल की ओर घसीट रही थी। गाड़ी चलती रही। कितना वक्त गुजरा मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। उस सुनसान उजाड़ सड़क पर न तो कोई मोड़ आ रहा था, न ही कोई गांव या बस्ती। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क कभी खत्म ही नहीं होगी और हम यूं ही पूरी रात चलते रहेंगे। गाड़ी के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था जिसे सिर्फ इंजन की घरघराहट और मेरे दिल की तेज धड़कनें तोड़ रही थीं। तभी बगल में बैठे उस आदमी ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। उसकी उंगली किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह दिख रही थी जिस पर मांस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसने अपनी उसी भारी और डरावनी आवाज में कहा, वो सामने वाले कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ लो। मैंने जब सामने देखा तो सड़क के बाईं ओर एक बहुत ही पतला और कच्चा रास्ता घनी झाड़ियों के बीच में जा रहा था। वो कोई रास्ता नहीं लग रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों के चलने से बनी कोई पगडंडी हो। अगर वो इशारा न करता तो शायद मैं उसे देख भी नहीं पाता। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग घुमाया और अपनी कार को उस अंधेरे और अनजाने रास्ते पर उतार दिया। जैसे ही मेरी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर उतरी, ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। बड़े बड़े कांटेदार पेड़ और झाड़ियां रास्ते के दोनों ओर इस कदर फैली हुई थीं कि उनकी टहनियां गाड़ी के शीशों से टकराकर खरोंच की डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। जमीन इतनी उबड़ खाबड़ थी कि गाड़ी हिचकोले खाती हुई बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। यहां आकर हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई थी। वो सड़ांध नहीं थी बल्कि चंदन, कपूर और अगरबत्ती की मिलीजुली गंध थी, जैसी गंध श्मशान में होती है। और उस गंध के नीचे एक और हल्की सी मीठी सी गंध थी, जैसे जलते हुए मांस की। लगभग 5-7 मिनट तक उस भयानक रास्ते पर चलने के बाद पेड़ों का झुंड खत्म हुआ और सामने एक खाली मैदान सा दिखाई दिया।
और मैदान के बीचों बीच खड़ा था एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ घर। चांद की हल्की रोशनी में वो घर बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर गोबर लिपा हुआ था और छत खपरेल की थी। घर के बाहर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। देखने में वो किसी गरीब किसान की झोपड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन इस वीराने में, इस मनहूस जगह पर उसका होना ही अपने आप में बहुत डरावना था। उस आदमी ने कहा, बस यहीं रोक दो। मैंने कांपते हुए ब्रेक लगाए। गाड़ी के रुकते ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लिया, लेकिन उसकी वो बर्फीली छुअन अब भी मेरे जिस्म में महसूस हो रही थी। वो दोनों दरवाजा खोलकर नीचे उतर गए। पीछे बैठी वो औरत भी अपने बच्चे और उस लोहे के बक्से के साथ नीचे उतर गई। मैं अब भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मेरा मन कह रहा था कि यही मौका है, गाड़ी घुमा और यहां से भाग जा, लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं बस उन्हें देख रहा था। वो तीनों उस छोटे से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो आदमी रुका और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। चांदनी रात में उसकी आंखें दो जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। उसने मुझसे कहा, अंदर नहीं आओगे भैया? इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो, आराम कर लो। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था, लेकिन वो अपनापन किसी जहर की तरह लग रहा था। किराया? इस हालत में मुझे किराए की नहीं, अपनी जान की पड़ी थी। मैंने डरते डरते कहा, नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए, मुझे अब चलना होगा, देर हो रही है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी इंसान की हंसी नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे कई सारे मर्द और औरतें एक साथ मिलकर किसी गुफा के अंदर से ठहाका लगा रहे हों। उस हंसी को सुनकर आसपास के पेड़ों पर बैठे पंछी भी फड़फड़ाकर उड़ गए। उसने हंसते हुए कहा, देर? अरे भैया, अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा सफर तो खत्म हो चुका है, अब आराम करने का वक्त है। अंदर आ जाओ, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और यकीन मानो हमारा तरीका तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसकी इस खुली धमकी ने मेरे बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैं समझ गया कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। अगर मैं यहां से भागने की कोशिश करता तो भी ये लोग मुझे पकड़ लेते। कांपते घबराते, मरता क्या ना करता की हालत में मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे लगा जैसे जमीन किसी दलदल की तरह मुझे नीचे खींच रही हो। हवा और भी ज्यादा ठंडी और भारी हो गई थी। वो औरत उस घर के छोटे से लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ी थी। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर घना काला अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से दिए की रोशनी के। उस आदमी ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मेरे पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उसकी वो जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर अपना पहला कदम उस मौत के घर के अंदर रख दिया। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी फ्रीजर के अंदर आ गया हूं। घर के अंदर का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा ठंडा था, और वो चंदन और जलते मांस की मिलीजुली गंध अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अंदर सिवाय एक चटाई और कुछ मिट्टी के बर्तनों के और कुछ नहीं था। मेरे अंदर आते ही वो दरवाजा अपने आप एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। मैं उस अंधेरे में पूरी तरह से कैद हो चुका था। वो आदमी और औरत मुझसे आगे आगे चल रहे थे। उस औरत ने अपने बच्चे और उस बक्से को एक कोने में रख दिया। उसके जाते ही वो आदमी मेरी तरफ पलटा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तो भैया, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, चलो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखाते हैं। वो मुझे उसी छोटे से कमरे के एक कोने की तरफ ले जाने लगा। मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस घर में कदम कदम पर अपनी मौत को और करीब आते हुए महसूस कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंत पक्का है। वो आदमी मुझे घसीटता हुआ उस झोपड़ी के बीचों बीच ले आया। दिए की कांपती हुई रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस की तरह दिख रही थी। पीछे वो औरत अपने घूंघट में खड़ी थी और वो बच्चा जमीन पर बैठा हुआ अपनी भयानक नजरों से मुझे घूर रहा था। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था और मेरे दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया था। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह खड़ा था जो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उस आदमी ने मुझे जमीन पर बिछी एक फटी हुई चटाई पर बैठने का इशारा किया। मैं बिना कुछ कहे बैठ गया। वो मेरे ठीक सामने बैठ गया और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। कुछ देर तक कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहा। फिर उसने बोलना शुरू किया, और जो कहानी उसने मुझे सुनाई वो किसी भी डरावने सपने से ज्यादा खौफनाक थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम सोच रहे होगे कि हम कौन हैं और तुम्हें यहां क्यों लाए हैं। डरो मत,
हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम हमारी कहानी सुनो। बहुत साल हो गए, किसी ने हमारी कहानी नहीं सुनी। ये कहकर वो रुक गया और एक गहरी सांस ली। सालों पहले उसने कहना शुरू किया, इसी जगह पर हमारा एक हंसता खेलता परिवार रहता था। मैं, मेरी पत्नी और मेरा ये छोटा सा बेटा। हम लोग वैद्य थे, जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। दूर दूर के गांवों से लोग हमारे पास आते थे और हम बिना किसी लालच के उनकी सेवा करते थे। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। कहानी सुनाते सुनाते उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लेकिन फिर उसने कहा, हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। पास के गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। हमने दिन रात एक करके लोगों का इलाज किया, लेकिन बीमारी इतनी भयानक थी कि हमारी कोई दवा काम नहीं आई। लोग मरते रहे। उसकी आवाज में अब दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। गांव के लोग पागल हो गए। उन्हें लगा कि ये सब हमारे काले जादू की वजह से हो रहा है। उन्होंने हमें डायन और शैतान कहना शुरू कर दिया। जिस वैद्य को वो भगवान मानते थे, अब उसी को अपनी मुसीबतों का कारण समझने लगे। और फिर एक रात, इतना कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। एक रात जब हम सो रहे थे तो पूरे गांव ने मिलकर हमारे इस घर पर हमला कर दिया। उन्होंने हमें बाहर घसीटा, हमें बहुत मारा और फिर इसी जमीन पर, हमारे ही घर के सामने, हम तीनों को जिंदा जला दिया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिंदा जला दिया? मैं कांपते हुए उस आदमी को देखने लगा। उसने अपनी कहानी जारी रखी। हम जलते रहे, चीखते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन किसी ने हमारी एक न सुनी। वो सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हमारा घर, हमारा शरीर, सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन वो हमारी आत्मा को नहीं जला सके। हमारी आत्माएं यहीं इसी जमीन से बंध गईं। हमें श्राप मिला कि हम कभी यहां से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमेशा भटकते रहेंगे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि ये सब क्या है। ये कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक परिवार की दर्दनाक आत्माएं हैं। मेरे मन में एक पल के लिए उनके लिए दया आई, लेकिन अगले ही पल मेरे डर ने उस पर काबू पा लिया। तभी जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म की, उस झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी घटना होने लगी। दिए की लौ अचानक से बहुत तेज हो गई और कमरे की दीवारें कांपने लगीं और आर पार दिखने वाली हो गईं। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे उन मिट्टी की दीवारों के आर पार दिखने लगा था, और जो सीन मुझे बाहर दिख रहा था, उसे देखकर मेरी आत्मा तक सूख गई। बाहर कोई उजाड़ मैदान या जंगल नहीं था। बाहर चारों तरफ, जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ कब्रें, समाधियां और अधजली चिताओं की राख के ढेर थे। छोटे छोटे टीले बने हुए थे और उन पर त्रिशूल गड़े हुए थे। हवा में जलती हुई लकड़ियों और लाशों की गंध थी। ये कोई घर नहीं था। मैं एक श्मशान घाट के बीचों बीच बैठा हुआ था। वो झोपड़ी, वो दीवारें, वो छत, सब एक छलावा था, एक नजरों का धोखा था जो इन आत्माओं ने अपनी शक्ति से बना रखा था। असल में तो वहां कुछ था ही नहीं। मैं एक खुली मनहूस जमीन पर बैठा था, जिसके चारों ओर सिर्फ मौत का सामान था। ये डरावना सच जानते ही मेरी चीख निकल गई। मैं उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची थी। तभी वो औरत जो अब तक खामोश खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने अपने चेहरे पर से वो लंबा घूंघट हटा दिया। घूंघट के नीचे कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक जली हुई काली खोपड़ी थी, जिसकी खाली आंखों के गड्ढों में 2 नीली लपटें जल रही थीं। ये देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। वो औरत अपनी उसी जली हुई खोपड़ी से मुस्कुरा रही थी। वो आगे बढ़ी और कोने में रखे उस लोहे के बक्से को उठाया। उसने बक्से को मेरे सामने लाकर खोला। उस बक्से में कोई इंसानी अंग नहीं थे। उसमें सिर्फ राख थी, और उस राख के बीच में कुछ अधजली हड्डियां और एक छोटा सा चांदी का घुंघरू पड़ा हुआ था, शायद उसके बच्चे का। वो आदमी अब मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पर अपना बर्फीला हाथ रखते हुए कहा, अब तुम हमारी सच्चाई जान गए हो रोशन। हम सालों से अकेले हैं, बहुत अकेलापन है यहाँ। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि तुम भी हमारे इस अकेलेपन का हिस्सा बन जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे उनका असली मकसद समझ में आया। वो मुझे मारकर खाना नहीं चाहते थे। वो मेरी आत्मा को भी यहीं इसी श्मशान में हमेशा के लिए बांध लेना चाहते थे। हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रह जाओ। उस आदमी के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह मेरे सिर पर लगे। मौत से भी बदतर सजा, हमेशा के लिए एक प्रेत बनकर इस वीरान और मनहूस श्मशान में भटकते रहना।
ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठी। वो झोपड़ी का छलावा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और मैं चांद की पीली रोशनी में उस भयानक श्मशान घाट के बीचों बीच बैठा था। मेरे चारों तरफ अधजली लकड़ियां, राख के ढेर और खामोश समाधियां थीं। मेरे सामने वो पूरा परिवार अपने असली रूप में खड़ा था। वो आदमी अब दुबला पतला नहीं, बल्कि एक लंबा जलता हुआ साया लग रहा था। उस औरत की जली हुई खोपड़ी की आंखों में नीली आग नाच रही थी और वो बच्चा अब जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। अब मेरे पास डर कर बैठने का वक्त नहीं था। मुझे यहां से भागना था, किसी भी कीमत पर। मौत के डर ने मेरे अंदर अचानक न जाने कहां से एक अजीब सी बेचैनी और ताकत भर दी। मैंने सोचा कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी मेरे दिमाग में एक ही चीज कौंधी, मेरी कार और उसके डैशबोर्ड पर रखी वो छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति। मेरे बाबूजी ने जब मैंने ये ड्राइवरी का काम शुरू किया था, तब अपने हाथों से उस मूर्ति को वहां रखा था। उन्होंने कहा था, बेटा, ये हमेशा तेरे साथ रहेंगे, हर मुसीबत से तेरी रक्षा करेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मेरा रास्ता मिल गया था। मेरा मकसद सिर्फ इस श्मशान से निकलना नहीं था, बल्कि अपनी कार तक पहुंचना था। मेरी कार ही मेरा बचकर निकलने का जरिया थी और उसमें रखी हनुमान जी की मूर्ति ही मेरा एकमात्र हथियार थी। अब मेरे दिमाग ने तेजी से योजना बनानी शुरू कर दी। मैं इन शैतानों से सीधे सीधे नहीं लड़ सकता था। वो आत्माएं थीं, वो हवा में तैर सकती थीं, वो पलक झपकते ही कहीं भी आ जा सकती थीं। मुझे उनका ध्यान भटकाना था। मुझे कुछ ऐसा करना था कि वो सब मुझसे दूर जाए और मुझे अपनी कार तक पहुंचने का थोड़ा सा वक्त मिल जाए। मेरी नजरें उस भयानक श्मशान में किसी काम की चीज को ढूंढने लगी। कुछ ही दूरी पर चिता जलाने के लिए लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था और उसके पास ही एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। मुझे एक तरकीब सूझी। वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था, अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए, शायद मुझे छूकर अपनी दुनिया में खींचने के लिए। उसने कहा, आओ रोशन, अब और देर मत करो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके जिस्म के आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं का बना हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। हमें छू नहीं सकते तुम, रोशन, अब तुम हमारी दुनिया में हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने आप देखा न ताव और पास ही पड़े एक राख के ढेर से दोनों हाथों में राख उठाई और उसकी आंखों की तरफ फेंक दी। वो शायद चिता की पवित्र राख थी। राख जैसे ही उसके जिस्म से टकराई, वो दर्द से चीख पड़ा, जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा और वो कुछ कदम पीछे हट गया। यही मेरा मौका था। मैं अपनी पूरी जान लगाकर अपनी कार की दिशा में भागा, जो श्मशान के मुहाने पर खड़ी थी। मेरे भागते ही वो औरत और वो बच्चा भी एक भयानक चीख के साथ मेरे पीछे लपके। वो जमीन पर नहीं चल रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। मैं पागलों की तरह भाग रहा था, समाधियों से टकराता हुआ, राख के ढेरों को लांघता हुआ। वो मुझसे तेज थे। मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक उनसे आगे नहीं रह पाऊंगा। तभी मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे मुंह में राख भर गई। इससे पहले कि मैं उठ पाता, उस बच्चे की आत्मा मेरे ठीक ऊपर आकर रुक गई। उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थीं और वो अपना छोटा सा हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा रहा था। मैं समझ गया कि मेरा खेल खत्म। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी न जाने कहां से मेरे दिमाग में एक और तरकीब आई। वो लकड़ियों का ढेर और वो सूखा कुआं। मैंने उस बच्चे की तरफ देखकर हाँफते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी बात सुनकर वो बच्चा रुक गया। पीछे वो आदमी और औरत भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। उस आदमी ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैंने कांपते हुए कहा, मैं मरने से पहले अपने भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं, बस 5 मिनट। मेरी बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो आदमी हंसा और बोला, ठीक है, कर लो, अपने भगवान को याद। देख लेते हैं कि वो तुम्हें बचाने आता है या नहीं। ये कहकर वो तीनों कुछ दूर जाकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। मुझे पता था कि मेरे पास यही आखिरी मौका है। मैं उठा और प्रार्थना करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे उन लकड़ियों के ढेर की तरफ बढ़ने लगा। मेरी जेब में एक लाइटर हमेशा रहता था, जो मैंने कुछ देर पहले ही अपनी सिगरेट जलाने के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे अपनी जेब से निकाला।
मैं लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और ऐसे दिखाने लगा जैसे मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूं। उन तीनों की नजरें मुझ पर ही थीं। मैंने चुपके से लाइटर जलाया और लकड़ियों के ढेर के नीचे सूखी घास में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। एक ही पल में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिससे पूरा श्मशान घाट रोशन हो गया। आग को देखते ही वो तीनों आत्माएं दर्द से चीख पड़ी। आग की पवित्रता और रोशनी उन्हें जला रही थी। वो अपनी जली हुई आंखों को ढकते हुए पीछे हटने लगे। मैंने उनका ध्यान आग की तरफ भटका दिया था। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, मेरी कार। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और उस आग की दीवार की आड़ लेकर अपनी जिंदगी के लिए भागना शुरू कर दिया। आग की लपटें किसी भूखे राक्षस की तरह उन सूखी लकड़ियों को निगल रही थीं। पूरा श्मशान घाट उस आग की नारंगी रोशनी में नहा गया था और उन तीनों आत्माओं की दर्दनाक चीखों से गूंज रहा था। आग की रोशनी और पवित्रता उन्हें सहा न जाने वाला दर्द दे रही थी। वे अपने जले हुए चेहरों को ढककर पीछे हट रहे थे और यही मेरे लिए भागने का सबसे सही मौका था। मैंने एक पल भी नहीं घंवाया। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर मैं अपनी कार की दिशा में भागा, जो उस श्मशान के मुहाने पर एक काले साए की तरह खड़ी थी। मैं समाधियों से बचता राख के ढेरों को लांघता हुआ भाग रहा था। मेरे फेफड़े जवाब दे रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मेरी कार और उसमें रखी हनुमान जी की मूर्ति। मुझे लगा था कि मैंने उन्हें आग में उलझा दिया है, लेकिन मैं गलत था। जैसे ही मैं श्मशान के आधे रास्ते तक पहुंचा, मुझे अपने पीछे उस आदमी की गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। आग का दर्द भी उसके गुस्से पर काबू नहीं पा सका था। उसने समझ लिया था कि ये मेरी चाल है। अगले ही पल वो आग की लपट्टों के बीच में से एक जलते हुए साए की तरह निकला और हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ लपका। उसकी रफ्तार किसी भी इंसानी सोच से परे थी। वो औरत और बच्चा अब भी आग से डरकर पीछे ही थे, लेकिन ये अकेला ही मुझ पर भारी पड़ने वाला था। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन वो मेरे और करीब आता जा रहा था। कार अब ज्यादा दूर नहीं थी, बस 150 कदम का फासला रहा होगा। मुझे अपनी जेब में रखी चाबी का ठंडा एहसास हो रहा था। मैं कार से बस कुछ ही कदम दूर था कि तभी उस शैतान ने हवा में से ही मुझ पर छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और वो मेरे ठीक ऊपर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसने अपनी भारी आवाज में गुर्राते हुए कहा, बहुत चालाक बनता है तू। तूने हमारी मदद करने की बजाय हमें ही जलाने की कोशिश की। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तू यहीं रहेगा, हमारे साथ, हमारी तरह जलता हुआ। ये कहकर उसने अपना एक हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो धुएं और आग का बना हुआ एक पंजा लग रहा था। मैं जानता था कि अगर इस हाथ ने मुझे छू लिया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरे जिस्म से खिंच जाएगी। मैंने बचने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन मैं उसके नीचे दबा हुआ था। उसका वो भयानक पंजा मेरी गर्दन के ओर करीब आता जा रहा था। मुझे उस पंजे से निकलती हुई जलन और ठंडक एक साथ महसूस हो रही थी। मैं समझ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने बीवी बच्चों और माँ बाप का चेहरा याद किया। और फिर मैंने अपने दिल की पूरी गहराई से, अपनी पूरी आत्मा की ताकत से हनुमान जी का नाम लिया। जय हनुमान, जय बजरंग बली। जैसे ही मेरे मुंह से भगवान का नाम निकला, एक चमत्कार हुआ। उस शैतान का पंजा जो मेरी गर्दन को छूने ही वाला था, वो एक जोरदार झटके के साथ पीछे हट गया, जैसे उसे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। वो दर्द से चीख पड़ा। मेरे मुंह से निकले भगवान के नाम ने उसे किसी हथियार की तरह चोट पहुंचाई थी। वो एक पल के लिए कमजोर पड़ गया था और वही एक पल मेरे लिए काफी था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसके नीचे से निकलकर कार की तरफ भागा। वो अब भी दर्द से कराह रहा था। मैंने एक ही झटके में कार का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कांपते हुए हाथों से चाबी को स्टार्ट करने वाली जगह में डालने की कोशिश करने लगा। तभी वो शैतान संभल चुका था। वो गुस्से में पागल होकर अपनी पूरी रफ्तार से मेरी कार की तरफ दौड़ने लगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। चाबी सही जगह पर जा ही नहीं रही थी। वो शैतान बस कुछ ही फुट की दूरी पर था। 10 फुट, 5 फुट। आखिरकार चाबी लग गई। मैंने उसे घुमाया। गाड़ी के इंजन ने आवाज की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो शैतान अब कार तक पहुंच चुका था। मैंने ड्राइवर साइड की खिड़की से बाहर देखा। उसका वो भयानक जलता हुआ चेहरा शीशे के ठीक दूसरी तरफ था। उसने एक जोरदार घूंसा कार के शीशे पर मारा। खटाक!
शीशे में दरारें आ गईं। इस बार उसने अपना पंजा मेरी गर्दन पर मारने के लिए नहीं, बल्कि मेरी गर्दन को पकड़ने के लिए शीशे के अंदर डाला। उसका बर्फीला और जलता हुआ हाथ मेरी गर्दन पर कस गया। मेरी एक दर्दनाक चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर एक साथ खौलता हुआ पानी और बर्फ रख दी हो। सहे ना जाने वाले दर्द से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लेकिन शायद भगवान को मेरी जिंदगी बचानी थी। उस दर्द के झटके से ही मेरे हाथ ने एक आखिरी बार अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर आंखें बंद करके चाबी घुमा दी, और तभी आवाज के साथ गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। मेरी जान में जान आई। मैंने बिना एक पल गंवाए गाड़ी को पहले गियर में डाला और एक्सीलेटर पर अपना पूरा पैर रख दिया। गाड़ी के पहिए जोर से घूमे और राख उछालते हुए वो आगे बढ़ी। गाड़ी के आगे बढ़ते ही उस शैतान की पकड़ मेरी गर्दन पर से छूट गई, लेकिन उसके नुकीले नाखूनों ने मेरी गर्दन पर गहरे जख्म बना दिए थे। मैंने गाड़ी को उस कच्चे रास्ते पर दौड़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। बस मुझे उस शैतान की दर्द और गुस्से से भरी हुई आखिरी चीख सुनाई दी, जो धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। गाड़ी का इंजन जिंदगी की तरह दहाड़ रहा था और पहिए मौत को पीछे धकेलते हुए उस कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भागे जा रहे थे। मेरी गर्दन में बहुत तेज जलन और दर्द हो रहा था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपनी गर्दन को दबा रखा था, जहां से हल्का हल्का खून बह रहा था। मेरे कानों में अब भी उस शैतान की दर्द और गुस्से से भरी आखिरी चीख गूंज रही थी। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं बस भाग रहा था। मेरी नजरें सामने अंधेरे रास्ते पर थीं, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी मनहूस श्मशान में कैद था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो जली हुई खोपड़ी, वो काली आंखों वाला बच्चा और उस शैतान का जलता हुआ चेहरा घूम रहा था। हर पल मुझे ये डर लग रहा था कि अभी अचानक से कोई पिछली सीट पर आकर बैठ जाएगा। मैं बार बार पीछे देखने वाले शीशे में देखता, इस डर से कि कहीं वो लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। कितनी देर तक मैं उस जंगली रास्ते पर गाड़ी दौड़ाता रहा, मुझे खुद नहीं पता। वो 5-7 मिनट का रास्ता मुझे कई घंटों का लग रहा था, और फिर आखिरकार मुझे सामने रोशनी दिखाई दी। वो मुख्य सड़क थी, हाईवे की पीली लाइटें। उन्हें देखकर मुझे जो सुकून मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पा गया हो। मैंने अपनी गाड़ी को तूफान की रफ्तार से हाईवे पर चढ़ाया और शहर की तरफ मोड़ दिया। मैंने तब तक गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की जब तक मुझे शहर की बस्तियां, दुकानें और लोग नहीं दिखने लगे। शहर की भीड़ और रोशनी में पहुंचकर मैंने पहली बार ब्रेक पर पैर रखा। मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे एक मंदिर के पास रोका, जहां कुछ लोग चाय की दुकान पर खड़े थे। गाड़ी के रुकते ही मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी गर्दन का दर्द अब और भी तेज हो गया था। कई मिनटों तक मैं बस स्टीयरिंग पकड़कर बैठा रहा, हांफता रहा, ये यकीन करने की कोशिश करता रहा कि मैं जिंदा हूं, कि मैं उस जहन्नुम से बाहर निकल आया हूं। जब मेरी सांसें थोड़ी सामान्य हुई, तब मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला। रात के शायद 2 या 3 बज रहे थे। मैंने अपनी कार का शीशा देखा, जो टूटा हुआ था। फिर मैंने पास ही लगे एक शीशे में अपनी गर्दन देखी। मेरी गर्दन पर एक हाथ का पूरा निशान छप गया था, एक पंजे का निशान। वो निशान किसी चोट या खरोंच जैसा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी गर्दन की चमड़ी को जला दिया हो या फिर जमा दिया हो। वो निशान काला पड़ चुका था और उसकी बनावट किसी इंसान के हाथ की नहीं थी। ये सब देखकर मेरा खून सर्द पड़ गया। ये निशान इस बात का जिंदा सबूत था कि मैं मौत के मुंह से वापस लौटा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वापस गाड़ी में बैठकर उसे अपने गांव की तरफ मोड़ दिया। अब मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो गया था और उसकी जगह एक गहरी थकावट और खामोशी ने ले ली थी। मैं बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, अपने परिवार को देखना चाहता था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं घर जाकर क्या कहूंगा। मैं उन्हें यह भयानक सच्चाई नहीं बता सकता था। सुबह होने से कुछ देर पहले मैं अपने गांव पहुंचा। मैंने कार को घर से थोड़ी दूर ही खड़ा कर दिया और पैदल घर की तरफ चला। मेरे बाबूजी और मेरी पत्नी दोनों आंगन में ही चिंता में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे इस हालत में देखकर वो दोनों दौड़े हुए मेरे पास आए। मेरे कपड़े फटे और गंदे थे और मेरी गर्दन पर वो भयानक निशान साफ दिख रहा था। उनके पूछने पर मैंने उन्हें एक बनाई हुई कहानी सुना दी। मैंने बताया कि मुझे सवारी मिली थी और लौटते वक्त कुछ डाकुओं ने मुझे सुनसान रास्ते पर घेर लिया था। उन्होंने गाड़ी पर हमला किया, शीशा तोड़ दिया और एक ने मुझे जान से मारने के लिए मेरा गला दबाया।
लेकिन मैं किसी तरह उन्हें धक्का देकर वहां से भाग आया। मेरी हालत देखकर उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। मेरी पत्नी रोने लगी और बाबूजी भगवान का शुक्र अदा करने लगे कि मेरी जान बच गई। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। लगभग 1 महीने तक तो मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाया। मुझे हर वक्त तेज बुखार रहता था और मैं नींद में चीख चीख कर उठ जाता था। मुझे हर अंधेरे कोने में, हर परछाई में वही भयानक चेहरे दिखाई देते थे। घर वालों ने सोचा कि यह सब उस हमले के सदमे की वजह से है। उन्होंने मेरा बहुत इलाज करवाया, कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया। धीरे धीरे मैं शरीर से तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे दिमाग पर उस रात का जख्म कभी नहीं भरा और मेरी गर्दन पर बना वो निशान वो कभी नहीं गया। डॉक्टरों ने उसे जली हुई चमड़ी बताया, लेकिन कोई भी मरहम या दवा उस पर असर नहीं करती थी। मैंने रात में गाड़ी चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। सूरज ढलने से पहले ही मैं अपनी गाड़ी घर पर लाकर खड़ी कर देता था, चाहे उस दिन मेरी कमाई हुई हो या ना हुई हो। पैसों का लालच मेरे मन से हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी से बढ़कर कोई कमाई नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जब मैं अपनी कार की सफाई कर रहा था तो मुझे पिछली सीट की मैट के नीचे कुछ किरकिरा सा महसूस हुआ। मैंने मैट उठाकर देखी, वहां थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी, चिता की राख। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, वो हवा में धुएं की तरह मिलकर गायब हो गई। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं आज भी टैक्सी चलाता हूं, लेकिन सिर्फ दिन की रोशनी में। मेरे घर के हालात अब पहले से बेहतर हैं, लेकिन उस रात की वो निशानी आज भी मेरी गर्दन पर मौजूद है। वो पंजे का निशान मुझे हमेशा याद दिलाता है कि लालच इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है। वो मुझे याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और उनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी रात की कहानी जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अब जब भी कोई मुझे रात में लंबी दूरी के लिए ज्यादा किराए का लालच देता है तो मैं बस हाथ जोड़कर मना कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ सवारियों का किराया सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपनी जान और आत्मा से चुकाना पड़ता है। मेरा बेटा, कहकर वो मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। इस बार उसकी सिसकियों में चिंता नहीं बल्कि सुकून था। बहन भी मेरे गले लग गई। हमारा पूरा परिवार कई महीनों बाद एक साथ था और इस बार हमारे बीच कोई अनजाना साया नहीं था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, लेकिन ये पटरी अब वो नहीं थी जिस पर मैं पहले चल रहा था। मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया था। शुरुआती कुछ हफ्तों तक मैं हर आहट पर चौंक जाता, अंधेरे कमरे में जाने से आज भी डरता था, और ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। बाबा जी सही थे, घाव भरने में वक्त लग रहा था। एक दिन, लगभग 1 महीना बीत चुका था, मैं नहाने के लिए गया था। जब मैंने अपने शरीर पर साबुन लगाया तो मुझे अपनी छाती पर, ठीक दिल के ऊपर एक जगह पर त्वचा कुछ खुरदुरी सी महसूस हुई। मैंने गौर से देखा, वहां की चमड़ी का रंग हल्का सा बदल गया था और उस पर एक अजीब सा मकड़ी के जाले जैसा हल्का सा निशान बन गया था। मैंने उसे छूकर देखा, उसमें कोई दर्द नहीं था, कोई जलन नहीं थी, वो बस वहां था। मैं समझ गया, ये उसी रात की निशानी थी जब पूजा के दौरान मुझे अपने शरीर पर आग की जलन महसूस हो रही थी। शायद तभी ये निशान बन गया था। ये कोई श्राप नहीं था, ये एक याद थी, एक पहचान थी, एक ऐसे युद्ध का पदक था जो मैंने अकेले लड़ा और जीता था। मैंने इसके बारे में सिर्फ बाबूजी को बताया। उन्होंने उस निशान को देखा और उनकी आंखें भर आईं। ये तेरी बहादुरी का सबूत है बेटा, उन्होंने कहा। मैंने ट्रक ड्राइविंग हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं उस हाईवे के पास दोबारा कभी नहीं जाना चाहता था। मैंने मालिक को फोन करके अपनी अंतिम तनख्वाह का हिसाब कर लिया और उस अध्याय को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब सवाल यह था कि आगे क्या करना है। बाबूजी के ऑपरेशन के लिए जो पैसे मैंने जोड़े थे वो अब भी हमारे पास थे। मैंने बाबूजी से कहा कि वो अब अपना ऑपरेशन करवा लें। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन मां के समझाने पर वो तैयार हो गए। उनके सफल ऑपरेशन के बाद मैंने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मैंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया, खेतीबाड़ी के सामान और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकान। मैंने अपनी बची हुई जमा पूंजी और बैंक से थोड़ा लोन लेकर काम शुरू कर दिया। मेरा जीवन अब शांत था। इसमें हाईवे की रफ्तार और रोमांच नहीं था, लेकिन इसमें घर का सुकून और अपनों का साथ था। मैं अब रात में चैन से सोता था। हाँ, कभी कभी उस हाईवे का, उस ट्रक का और उस कुएं का ख्याल मेरे जहन में आ जाता था, लेकिन अब उससे डर नहीं लगता था। अब उन यादों के साथ एक अजीब सी उदासी
और केसर बाई के लिए एक हमदर्दी महसूस होती थी। मैं अक्सर सोचता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए क्योंकि उस रात मैं अकेला था और मेरे दिल में मदद करने का भाव आ गया था, या शायद मेरी किस्मत ही मुझे उस रास्ते पर ले गई थी ताकि मैं केसर बाई की मुक्ति का जरिया बन सकूं। वजह जो भी हो, मैं उस अनुभव से जिंदा लौट आया था और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मैं अब एक नया इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने मौत को बहुत करीब से देखा था और जिंदगी की कीमत को समझा था। मेरा नया सवेरा हो चुका था और इस सवेरे में खौफ का कोई अंधेरा नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।